बच्चों, कैसे? आई होप सो कि एकदम बढ़िया चल रहे होगे। ठीक है, आई होप कि आपने मेरे पहले वाली वीडियोस को आपने देख लिया होगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, राइट। तो आज का जो हमारा होने वाला है क्लास, मैंने उसमें बताया था कि हम लोग कैसे करने वाले हैं हमारे बायोलॉजी में फुल मार्क्स को क्रैक। ठीक है, और आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, ठीक है, ये उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, जो अभी बैठे हैं। लाइक आप ये जो मैं बना रही हूँ ना वीडियो, ये मैं ये सोच के बना रही हूँ कि आपके पास 0% प्रिपरेशन है। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया है प्रिपेयर, अब आपके पास यही 2 महीना है, मतलब आपके पास यही 60 डेज है बच्चों, खुद को प्रूफ करने के लिए, वो 60 सीट्स को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है भाई, गर्मी भी काफी पड़ रही है, कोलकाता में तो काफी गर्मी पड़ रही है बच्चों। वेस्ट कोट की मैं बात कर दूंगी, ठीक है, मैं बता दूंगी कपड़े जो पहन कर आना, ठीक है, एकदम हल्का वाला कॉटन पहन के आना, ज्यादा कुछ ताम मत पहन के ना, वरना गर्मी से एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, ओके। सो ये स्ट्रैटेजी होने वाली, ये मैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के तीनों के बेसिस में आपको बताने वाली हूँ। ये स्पेशली नर्सिंग के बच्चों के लिए, ठीक है, स्पेसिफिकली मैंने नर्सिंग के बच्चों के लिए बनाई है। ओके, सो यहाँ पे क्या होने वाला है, पहले आप ये देख लो कि आपको बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों ही पढ़ने हैं। ठीक है, बायो में आपने कम से कम 45% तो आपको स्टडी टाइम देना ही होगा, आपको 45% आपका स्टडी टाइम बायो को देना होगा। ओके, जहां पे आपको 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करनी होगी बच्चों, 3 to 4 आवर्स स्टडी तो आपको करना ही होगा। ठीक है, मान लो कि तुम, जैसे कि आज तुम बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम डे 1 पे बैठे हो, ठीक है, तुम उस दिन बायो को 3 से 4 घंटा पढ़ो। तुम्हारे पास दिन में कितने घंटे होते हैं तुम्हारे पास? चलो मैंने 16 आवर्स ले लिए, ठीक है, मैंने 16 आवर्स ले लिए, सोना खाना सब करके। ठीक है, 16 को भी हटा दो भाई, मैं चलो 12 घंटे ले लेती हूँ कि चलो मुझे 12 घंटा ही पढ़ाई करना है। ठीक है, जिसमें से तुम 3 घंटा बायो को दे दो। ठीक है, तुम 3 घंटा अपने बायो को दे दो, 12 घंटे में से तुम 3 घंटा बायो को दे दो। केमिस्ट्री को तुम ज्यादा नहीं दो, केमिस्ट्री को तुम ज्यादा नहीं दो, अपना 2.5 घंटे से, मतलब 3 घंटा भी अगर तुम दोगे केमिस्ट्री को तो बहुत है, इनफ है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 6 घंटा चला गया इनमें, 6 आवर्स तुम्हारा इसमें चला गया, 12 घंटे में से 6 आवर्स तुम्हारा बायो और केमिस्ट्री ले लिया बच्चों। ठीक है, और इसके बाद बचा तुम्हारा फिजिक्स, और इसके बाद बचा तुम्हारा फिजिक्स में तुम 2 से 2 आवर्स इनफ होता है। ठीक है, 2 आवर्स लिटरली इनफ होता है, तुम 2 आवर्स देते हो, मतलब टोटल तुम्हारे 12 घंटे से भी तुम्हें सिर्फ 8 आवर्स की पढ़ाई करनी है। ठीक है, 8 घंटा पढ़ना है। अब अगर 0% एफिशिएंसी में 8 घंटा नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ जिनको 0% नॉलेज है, कुछ नहीं पता है कि क्या आने वाला है, कैसे नहीं आने वाला। मेरे पास यही 2 महीना है, मुझे यही 2 महीने में पढ़ना है, एंड इट इज पॉसिबल टू क्रैक या AUAT नर्सिंग एग्जाम इन दिस 60 डेज। ओके, ये पॉसिबल है। ठीक है, तुम कर सकते हो, ये पॉसिबल है बच्चों। ठीक है, तुम 8 घंटा पढ़ के भी कर सकते हो। 12 में मैंने 16 दिया था, उसमें मैंने 12 किया, उसमें मैंने 8 घंटा तुम्हें दिया, 8 घंटा तो पढ़ लो। अब 8 घंटा नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, फोन को, रील को साइड में रखो और अब 8 घंटा पढ़ लो। ठीक है, तो ये तो हो गई। अब देखो, अब मैं तुमको एक और चीज दिखाना चाहूंगी, जहां पे मैंने बताया है कि यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी, हमारी टाइम टेबल होनी चाहिए। ठीक है, हमारी क्या टाइम टेबल होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, 45% बायो को देना, लाइक आपको 3 से 4 घंटा बायो पढ़ना है। ठीक है, आपने फिजिक्स पढ़ना है, 3 घंटा आपने, सॉरी 2 घंटा आपने फिजिक्स पढ़ लिया। ठीक है, एंड 3 घंटा आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया। ओके, अब कैसे पढ़ना है वो बताते हैं। ठीक है, इसको फॉलो करोगे, देखो हर बच्चे का ना अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसको ही फॉलो करो, अगर तुम इससे बेटर कुछ लग रहा है कि हाँ मैम मेरा, देखो मैं तुमको बोली 8 घंटा पढ़ना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 घंटे में ही पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 12 घंटा लगता है। ठीक है, तुम अपने इफिशिएंसी के हिसाब से कि तुम किस तरह से पढ़ सकते हो, तुम उस तरह से बनाना। ये मैं उनको दे रही हूँ, ये वीडियो से तुम्हें एक हेल्प होगा कि मुझे कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये वीडियो से तुम्हें मैं हेल्प करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये डेली टाइम स्ट्रक्चर अगर बताऊं तो 3 भाग में अपने आप को डिवाइड कर लो, मॉर्निंग में, लेट आफ्टरनून में, एंड तुम्हारे मॉर्निंग में, लेट मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, और नाइट का वक्त को रखो सिर्फ रिवीजन के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं, 6 बजे उठते हो, नहीं उठते तो उठ जाओ, मैं तो नहीं उठती हूँ। ठीक है, जो उठता, अच्छा ये उन बच्चों के लिए भी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं मैम मैं मॉर्निंग में नहीं उठती हूँ, मुझे रात में, नाइट ओल हुआ, मैं रात में जागना, रात के पढ़ना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। मैं भी उसी कैटेगरी में आती हूँ बच्चों, मैं भी नहीं उठती हूँ, सुबह सुबह उठना मुझे पाप लगता है। ठीक है, तो मॉर्निंग में जो बच्चे हैं मैं उनको बता रही हूँ, 6 बजे से 8 बजे तक आप लोग फिजिक्स कीजिएगा। अच्छा ये बच्चे चाहे तो मॉर्निंग में, अब कोई बच्चा 10 बजे उठेगा, ठीक है, 10 बजे भी उठने वाले बच्चे होते हैं जो 10 बजे उठते हैं। ठीक है, जो 10 बजे उठते हैं उनको मैं बोलूंगी कि भैया तुम 10 से 12 भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग जब करोगे अपने पढ़ाई का तो फिजिक्स से करना है, क्योंकि फिजिक्स ऐसा है ना जो हमें समझ नहीं आता, फिजिक्स हमारे लिए बहुत टफ है, हमें बहुत मुश्किल लगता है, फिजिक्स हमसे सॉल्व नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो तुम फिजिक्स करना स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले फिजिक्स करोगे, फिजिक्स में क्या करोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे और कंसेप्ट पढ़ोगे। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने वाले हैं, ठीक है, वो आपको आपके सर जो है, ऑलरेटेड सर जो आपके फिजिक्स से केमिस्ट्री वो आपको बता देंगे। ठीक है, देन इसके बाद लेट मॉर्निंग में 10 से 12 बजे के करीब में आप केमिस्ट्री पढ़ना, जहाँ पे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल तीनों पढ़ना है, क्योंकि आपको 3 घंटा दिया, 1 घंटा ऑर्गेनिक पढ़ना, 1 घंटा फिजिकल पढ़ना, 1 घंटा इनऑर्गेनिक पढ़ना, आपका तीनों 1 1 आवर, अगर इसको तुम 1 आवर दोगे, इसको 1 आवर दोगे, इसको 1 आवर दोगे तो इनफ है, हो जाएगा। ठीक है,
लाइक उठा है 10 बजे सुबह में, तो वो अपने टाइम को तुम वैसे वैसे चेंज करते जाना, ठीक है। देन इसके बाद आफ्टरनून के टाइम पे जो कि 2 से 5 बजे का वक्त हो रहा है, वहां पे आपने बायो करनी है। लास्ट में आप बायो करेंगे जहाँ पे आप एमसीक्यूज करेंगे, पीपीपीज लगाएंगे, कंसेप्ट करेंगे, लाइक चैप्टर्स पढ़ेंगे, क्या क्या चैप्टर आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और जो रात का वक्त होगा बच्चों, ये जो आपके पास रात का वक्त होगा, इसमें आपने सिर्फ रिवाइज करना है एंड पीवाईक्यूज लगाना, मतलब आपने ऑल ओवर डे में जितना पढ़ा आप नाइट को उसको रिवाइज करोगे, ठीक है। आपने ऑल ओवर डे में जो भी पढ़ा आप नाइट को उसको रिवाइज करोगे कि आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। एंड एक और चीज, जब आप रिवाइज करोगे, ठीक है, तब आप पीवाईक्यू भी लगाओगे, ठीक है। आपने चैप्टर्स पढ़ लिए, मान लो कि आज के दिन, आज तुम फॉर एग्जांपल ले लो, तुमने पढ़ा है जेनेटिक्स का चैप्टर, ठीक है, बायो में तुमने पूरा दिन भर पढ़ लिया, ठीक है, कंसेप्ट पढ़ लिया, तुमने उसका क्वेश्चन देख लिया कैसे कैसे आता है, ठीक है। अब तुम उसको रात को लेके बैठे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तुमने एक बार उसको रिवाइज किया पूरा दिन जो तुमने पढ़ा, ठीक है, उसके बाद तुम पीवाईक्यू लेके बैठे, तो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ गलती होगी, तो तुम वहाँ पे एक चीज बना लेना, ये हर एक सब्जेक्ट में मैं बोलूँ, जिसका नाम होता है मिस्टेक नोटबुक। ये जो नोटबुक है ना, एक अलग से कॉपी बनाओ, ठीक है, एक अलग से कॉपी बनाओ, जहाँ पे तुम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें जहाँ पे तुम गलती कर रहे हो उसको यहाँ पे नोट करना। फॉर एग्जांपल तुमने क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ सॉल्व किया, ठीक है, उसमें तुमसे कुछ गलती हो गई, ठीक है, उस क्वेश्चन को, ठीक है, और जो गलती तुमने की थी उसका जो करेक्ट आंसर है, तुम उसको इस मिस्टेक नोटबुक में कॉपी करके रखना, ताकि जब तुम एग्जाम से पहले जाओगे तुमको पूरा अपना सब कुछ नोट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम ये मिस्टेक नोटबुक को ही पढ़ के, कभी कभी हमसे क्या होता है ना कि हम लोग जो पीवाईक्यू जो भी क्वेश्चन लगाते हैं वो गलत होता है, वही क्वेश्चन आ जाता है, हमको याद रहता है कि हमने क्वेश्चन तो लगाया था लेकिन उसका सही आंसर क्या था वो हमें याद नहीं रहता है, ठीक है। तो ये मिस्टेक नोटबुक आपको हेल्प करेगा एग्जाम से लास्ट मिनट रिविजन, ठीक है, एग्जाम का लास्ट मिनट रिविजन आपका ये मिस्टेक नोटबुक होने वाला, जहाँ पे वो टॉपिक में मिस्टेक नोटबुक में आप क्या लिखेंगे, आपका जो क्वेश्चन में मिस्टेक था आप उसको लिखेंगे, ठीक है, प्लस जो उसका करेक्ट आंसर था आप उसको लिखेंगे, और साथ साथ आप उस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था आप उसको भी लिख लेंगे, ठीक है, आप उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को भी लिख लेंगे। ऐसे आपका क्या होगा, जो गलती आपको वो भी पता चल जाएगी, उसकी सही आंसर भी आपको पता चल जाएगी, और गलती आपने कौन से टॉपिक में की आपको वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने फॉलो करनी है, ये आपको डेली फॉलो करनी है, ठीक है, ये मैं आपको डेली फॉलो करना है। ये कब से आपको फॉलो करनी है, आज के डेट छोड़ी तो मैं 1 तारीख से बोल रही हूँ तुमको, ठीक है, एटलीस्ट 1 तारीख से इसको फॉलो कर लो, 1 तारीख से इसको फॉलो कर लो। तुम्हारा 2 महीना है, अभी 2 महीना इनफ है तुम्हारे लिए 1 तारीख से, अब तो फॉलो कर लो। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे भाई, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, उसके बाद फिर घर चले जाना, नहीं पढ़ना है तो बस यही लास्ट है, ठीक है। अब आ जाओ टाइम टेबल के हिसाब से मैं बताऊं तो देखो, फॉर एग्जांपल डे 1 से डे 20 जो तुम्हारे पास होगा, ठीक है, 1 से 20 दिन जो तुम्हारे पास होगा, उस दिन तुम क्या कर सकते हो, उस टाइम पे तो अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान कर सकते हो। बोला मैम 20 दिन में सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा कंप्लीट, ठीक है। अगर तुम 3 घंटा बायो पढ़ रहे हो, 3 घंटा केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 3 घंटा फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा सिलेबस क्यों नहीं कंप्लीट होगा, आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। उसमें तुम अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लो, ठीक है, कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी तुमको बता दिया कि क्या चैप्टर्स 12 में इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का भी तुम्हें मिल जाएगा, केमिस्ट्री का भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको पढ़ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है, कि लिविंग वर्ल्ड में लेके बैठी हूँ उसको मैं 3 घंटा पढ़ते जा रही हूँ, ये पागलपंती होगी, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा सोच समझ के हैंडल करना है इस चीज को। मैंने ये तो बता दिया है, लेकिन क्या पढ़ना है वो भी तुमको नहीं बता रही हूँ, वो तुम अपने से कर सकते हो, ठीक है। इवन मैंने तुमको दे दिया क्या पढ़ना है, वो भी मैंने तुमको पहले बता दिया क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया है, एक हमारा पोस्ट था उसमें भी मैंने बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, एक और आने वाला है हमारा जहाँ मैं लाइव क्लास लूंगी, वहां पे मैं बता दूंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके मेन है वो भी मैं बता दूंगी। तो आप अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लो, ठीक है, जैसे हाई वेटेड चैप्टर हो गया, सेल हो गया, जेनेटिक्स हो गया, ह्यूमन रिप्रो हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ह्यूमन फिजियो हो गया, प्लांट फिजियो हो गया, ये सारे जो चैप्टर्स है सबको, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन सारे चैप्टर्स को आप बांट लो, ठीक है। केमिस्ट्री का भी वैसे करो, फिजिक्स का भी वैसे करो, बांट लिया आपने, ठीक है। तो वो आप कर लोगे तो उस हिसाब से आपने सिलेबस 20 दिन में कंप्लीट कर लिया। अच्छा, वो जो सिलेबस कंप्लीट करोगे, ठीक है, आप हर दिन शाम को जब रिवाइज करके क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपने उस टाइम पे क्वेश्चन लगाए, तो आप देखो कितना क्वेश्चन सॉल्व करो। मान लो आपने 1 से 20 दिन में जितने चैप्टर्स कंप्लीट किए, आप हर रात को उसके क्वेश्चन लगा रहे थे। फॉर एग्जांपल मैं लेके चलती हूँ, चलो आपने 50 ही क्वेश्चन लगाए, ठीक है, हर रात आपने 50 क्वेश्चन लगाए, 50 नहीं हटा दो, 50 हटा देती है, चलो 25 क्वेश्चन लगाए, ठीक है, तुमने हर रात हर चैप्टर्स के 25 क्वेश्चन लगाए, मैंने डीपीपी सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब जो तुम्हारे पास डे 21 से 40 बचेगा, ठीक है, जो 21 तारीख से लेके 40 तारीख, मतलब 40 दिन जो तुम्हारे पास है, 21 से लेके 40 वाला जो डे तुम्हारा आ रहा है, उस टाइम पे तुम्हें रिवीजन करना है, हेवी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इस टाइम पे तुम्हें जितने टफ क्वेश्चंस हैं तुम्हें उसको प्रैक्टिस करना है, एंड तुम्हें सिर्फ रिवाइज करना। अब तुम्हें चैप्टर सिलेबस कंप्लीट नहीं करनी है, ठीक है, तुमने 20 दिन में जो पढ़ना था तुमने पढ़ लिया, अब तुम्हें सिलेबस कंप्लीट नहीं करनी है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, रिवीजन करना है, हेवी एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है। या क्या करोगे तुम, डेली तुमको 3 चैप्टर रिवाइज करना है बच्चों, डेली तुम्हें 3 चैप्टर रिवाइज करना है, ठीक है। 150 से ज्यादा एमसीक्यूज लगाने, मतलब 150 से ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने एक दिन में, ठीक है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे क्या करनी है, एक सेक्शनल टेस्ट देना है, ठीक है, मतलब कि हर संडे आपने फुल मॉक टेस्ट देना है,
ठीक है, हर संडे आपने फुल मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। ये जो कह रही है उसको फॉलो करना है आपने, ठीक है। कौन सा चैप्टर किस दिन पढ़ना है वो तुम्हारे ऊपर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तुम्हें अगर लगे कि नहीं मैम मैं पहले इजी पढ़ूंगी फिर हार्ड पढ़ूंगी, तुम वो करो। तुम्हें लगे नहीं मैम पहले मैं हार्ड पढ़ूंगा फिर इजी पढ़ूंगा, वो तुम करो। दैट्स सोनली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तुमको जो सही लगे तुम वो करो, उसमें मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन ये एटलीस्ट तो फॉलो कर लो, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे 21 से लेकर 40 डेज जो होने वाले हैं उसमें तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें जितने वीक टॉपिक है ना उसके ऊपर फोकस करना है बच्चों। जैसे कि जो तुम्हारा फॉर्मूला नोटबुक है तुम जो बना रहे हो, ठीक है, तो फॉर्मूला नोटबुक बना, तुम्हारा जो मिस्टेक नोटबुक है तुम उसको देखोगे, ठीक है। एंड तुम ना वीकली टारगेट बना लो। तुम फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम एक वीक में तुम 7 दिन पढ़ाई की, तुमने ये जो 7 दिन पढ़ाई की तुम इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, तुम इसका मॉक लगाने वाले हो, तुम एक तरह से वीकली टारगेट अपना बना के पढ़ो। क्योंकि जब तुम टारगेट बनाओगे ना, तुम जब डेली उठो सुबह, तो कौन से दिन, ये जो 1 से 20 तारीख का दिन होने वाला है, तुम हर दिन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हो, ठीक है, और क्या क्या कंप्लीट करने वाले हो, तुम उसका एक डेली टारगेट पहले से बना के रेडी रखना, ठीक है। देन आ गया हमारा डे 41 से लेके डे 50, ठीक है। इसमें सिर्फ मॉक देना है, इसमें सिर्फ मॉक देना है, ठीक है। आपका मॉक टेस्ट जो है वो 1 तारीख से लॉन्च हो रहा है, ठीक है। हम लोग 1 मई से आपका मॉक टेस्ट लॉन्च करें। आप बीच बीच में भी मॉक टेस्ट दे सकते हो बच्चों, ठीक है। आप कहीं से डीपीपी बुला के दे सकते हो। हम लोग काफी मॉक टेस्ट ऐड कर रहे हैं आपका, ठीक है। अच्छा खासा आपका मॉक टेस्ट ऐड होने वाला है, आप जा करके मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है। तो उस टाइम पे आपने सिर्फ मॉक टेस्ट लगानी है, लाइक डेली आपको मॉक टेस्ट लगानी है। और हर मॉक टेस्ट जब लगाओगे तो आपको अपने मिस्टेक नोटबुक को अपडेट करते जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि तुमने जो क्वेश्चन गलत किया था रिवाइज करते वक्त, ठीक है, तुमने वही क्वेश्चन मॉक लगाते वक्त सही कर दिया, तो तुम अपने मिस्टेक नोटबुक उसको अपडेट करना कि हाँ भैया हमने ये वाला सही किया था, ठीक है। तो तुम इस तरह से अपना इंप्रूवमेंट भी देखोगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे इस टाइम पे तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए और स्पीड तुम्हारी बढ़नी चाहिए। अच्छा, हम लोग जब सॉल्व करेंगे हम लोग ओएमआर में सॉल्व करें, राइट। हमारा जो आंसर होने वाला ओएमआर में। मॉक के लिए मैं तुमको सजेशन दूंगी कि जब तुम मॉक लगाओ ओएमआर में लगाओ। एक ओएमआर का प्रिंट आउट, ठीक है, ले लो कहीं से भी। इवन गूगल पे भी तुम जाओगे ओएमआर लिखोगे वो तुमको दे देगा ओएमआर का कैसा पेपर आता है, ठीक है। तुम उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। तुम उसका निकलवा लो प्रिंट आउट, 10-15 तुम उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। एंड जब भी तुम मॉक लगाओ, ठीक है, जब भी तुम मॉक लगाओ तुम उसमें लगाओ। क्योंकि जब तुम एग्जाम में डायरेक्टली फर्स्ट टाइम मॉक लगाने जाओगे ना तो बहुत टेंशन है, ठीक है। ऐसा लगता है कि नहीं भाई हो जाएगा, उस टाइम में तुमको पैनिक हो जाएगा। तुमको पहले से प्रैक्टिस किया रहेगा ना, तुमको लगेगा नहीं मैं तो उसको सॉल्व किया हूँ, ठीक है। तो मॉक को जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब जब मैं मॉक लगाती हूँ, ऐसे बना रहता है ना ए बी सी एंड डी, यहाँ पे भी ए बी सी डी एंड यहाँ पे भी ए बी सी डी, और इतना डिस्टेंस भी रहता है, एकदम सब आसपास में सटा रहता है। तो मैं पढ़ते पढ़ते मैंने 1 का 1 लगा दिया, इसका सी की जगह मैंने इसका बी लगा दिया, और फिर इसके बाद में फिर यहाँ पे डी के इसका सी डी की जगह मैंने इसका सी लगा दिया। एक गलत होगा लाइन से सब गलत होते जाएगा। आवाज खराब हो चुका है। एक गलत होगा लाइन से सब गलत होते जाएगा। इसीलिए अगर तुम्हारे पास एक्यूरेसी रहेगी, तुमको पता होगा, तुम्हारा स्पीड सही रहेगा, तुमने पहले से प्रैक्टिस किया होगा, तब तुम मॉक को ध्यान से लगा सकते हो। और एक बार तुमने ये गोला में भर दिया तो फिर गोला से तुम वापस आ नहीं जा सकते हो, ठीक है। एक बार गोला में भर दो फिर इसी गोला में तुम कैद होके रह जाओगे, पूरा सत्यानाश हो जाएगा पेपर का। तो वो मत करना। जब मॉक लगाना तो ओएमआर में लगाना, ओएमआर का प्रिंट आउट निकाल लो, निकाल के ओएमआर में ही लगाओ, ठीक है। हो गया। अब स्पीड तुम्हारा बढ़ेगा। एंड जो लास्ट का तुम्हारे पास डेज बचेगा, यानी डे 51 से लेके 60 वाला जो दिन बचेगा, ये जो तुम्हारे पास लास्ट का डे बचेगा, इसमें तुमने फाइनल रिवीजन देनी है, ठीक है। तुम्हारे पास लास्ट का कुछ 10 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। ये 50 से लेके 60 दिन जो तुम्हारे पास 10 दिन लास्ट के बचे हैं, 9-10 दिन, उसमें तुम्हें फाइनल रिवीजन देनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और इस टाइम पे सारे अननेसेसरी थिंग से दूर रहना। फ्रेंड मैसेज करके बोलेगा भाई मैंने तो ये वाला टॉपिक पढ़ा, ये वाला मेरा कंप्लीट हो गया। फ्रेंड बोलेगी अरे तूने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, ये वाला टॉपिक से सवाल बन सकता है, अरे ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, अरे वो वाला कर। कुछ नहीं करना। तुमने जितना किया है अभी तक में, अगर तुमने इसको इतना सही से फॉलो किया, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इसकी मैं 100% गारंटी देती हूँ, अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया तो। और ये बिना नागा, ठीक है, बिना नागा तुमको फॉलो करना होगा। एक दिन भी तुम स्किप नहीं कर सकते, 1 घंटा भी तुम स्किप नहीं कर सकते। जो तुम्हारे पास ये 60 डेज है, इसका 1-1 मिनट तुम्हारे लिए कीमती है, ठीक है। 60 डेज मेहनत कर लो, उसके बाद फिर और मेहनत नहीं करना है। सिर्फ 2 महीने मेहनत कर लो, 2 महीने बाद छोड़ देना और फिर नहीं करने की जरूरत है मेहनत, ठीक है। 2 महीने एटलीस्ट इतना मेहनत कर लो। इस टाइम पे पैनिक नहीं करना, अननेसेसरी थिंग से दूर रहना। यूट्यूब पे जाके वीडियो मत देखना कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कुछ भी अननेसेसरी थिंग मत करना। और कोई भी प्रॉब्लम आए कि मेरे फॉर्म फिलअप में प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, कपड़ा क्या पहन के जाएंगे, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, इसी चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तुम्हारे साथ एग्जाम के दिन तक हम लोग बने हैं, ठीक है। जो भी अपडेट्स हो गए सब तुमको मिल जाएगा, परेशान मत होना। कोई मैसेज आएगा अरे एग्जाम तो कैंसिल हो सकता है तुम्हारा एग्जाम शायद पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि 4 जुलाई को एम्स का भी एग्जाम पड़ा है, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम तुम्हारा पोस्टपोन हो जाए, ठीक है। अब अचानक से कोई मैसेज के पढ़ना वरना छोड़
बोलते हैं एग्जाम तो पोस्टपोन हो रहा है, नहीं, तुमने इसको मेंटेन करना है, ठीक है, तुमने इसको डेली मेंटेन करना है, इसको मेंटेन नहीं करोगे नहीं होगा सिलेक्शन, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ठीक है। तो वो चैप्टर्स क्या क्या डिवाइड करने हैं बच्चों आपको, आपने चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं, जैसे मॉर्निंग में आपने कौन से चैप्टर फिजिक्स के पढ़ने हैं, केमिस्ट्री के पढ़ने हैं, बायो के पढ़ने हैं, वो आप लोग खुद से अपना देख लेना, ठीक है। मैं तुमको फिर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री को तो मैं तुमको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं तुमको अपने सब्जेक्ट को बता सकती हूँ। मैंने लास्ट वाला क्लास जो लिया था, ठीक है, लास्ट क्लास जो मैंने लिया था उसमें मैंने तुमको बताया था कि जेनेटिक्स पढ़ना है, लास्ट वाला वीडियो में जेनेटिक्स पढ़ना है, उस जेनेटिक्स से कौन कौन सा टॉपिक आ सकता है, फिर तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी से क्या क्या पूछ सकता है, प्लांट किंगडम से क्या क्या पूछ सकता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्या क्या पूछ सकता है, ये सब मैंने तुमको बताया था, ठीक है। तो वो समय तुम अपने हिसाब से तुम उसको डिवाइड कर लेना, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे का ना अलग अलग इफेक्ट होता है कि कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मैम मैं इजी टॉपिक पहले पढ़ लूंगा, ठीक है, कोई बच्चा बोलता है मैं हार्ड टॉपिक पहले पढ़ूंगा, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो 3 स्लाइड्स है यहाँ से लेके जो मैंने आपको स्टार्ट किया है, ये आप डेली फॉलो करो, ठीक है, इसको आप डेली फॉलो करो बच्चों, डेली फॉलो करना है इस रूटीन को, जो भी मैंने आपको रूटीन यहाँ पे दी है, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी पूरी रूटीन है, इस रूटीन को आपने डेली फॉलो करना है। अगर आप इसको डेली फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और हम लोग बहुत जल्द, ठीक है, आपको मॉक टेस्ट, जैसे मैंने बोला 1 तारीख को हम लोग मॉक टेस्ट लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, 1 तारीख को आपका मॉक टेस्ट लॉन्च हो जाएगा, आपको मॉक भी मिल जाएगा, देते रहना, डीपीपी से मिल जाएगा, आप हमारे बैच में भी ज्वाइन हो सकते हो जहाँ पे हम आपको डीपीपीज भी दे रहे हैं, ठीक है, हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास जो थे वो तो चल ही रहे हैं, ठीक है, आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल रहे हैं, वो सारी चीज हो रहे हैं। मॉक टेस्ट का एक बैच होने वाला है लॉन्च, ठीक है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग, और अगर आपको और भी कोई चीज़ है कि नहीं मैम मुझे और भी कुछ जानना है कि ये भी प्रोवाइड करना है, वो भी प्रोवाइड कीजिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, आप नीचे कमेंट करके मुझे बोल सकते हो, ठीक है, आपको कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। आपको वेबसाइट का भी यहाँ पे दिया, आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो, नीचे नंबर भी दिया होगा हमारा, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारी सुविधाएं आपके लिए अवेलेबल है, तो यूज तो कर लो, अब तो यूज कर लो सिलेक्शन के लिए, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि ये क्लियर होगा, कोई डाउट होगा पूछ लेना। एंड बहुत जल्द हम लोग आने वाले हैं हमारे एक और नए लाइव क्लास में, जहाँ पे हम लोग लाइव क्लास में पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा ये भी मैं बता देती हूँ, हम लोग एक लाइव क्लास भी लेने वाले हैं बच्चों, ठीक है, ये मैंने नहीं बोला, ये मैं बोल देती हूँ, हम लोग का लाइव क्लास होने वाला है, ठीक है, जो कि 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मोरलेस 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 1 नहीं तो 2 3 से तो स्टार्ट होगा, ठीक है, लाइव क्लास, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बायो के लिए मैं बता रही हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट के लिए बता रही हूँ, बायो के लिए मैंने क्या सोचा आप लोगों के लिए कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो चैप्टर वाइज लाइक यूनिट वाइज पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, एक यूनिट के हिसाब से पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। एंड हम लोग यहाँ पे साथ में हमारा रिवीजन भी करेंगे। रिवीजन किस फॉर्म में करेंगे मैम, रिवीजन किस फॉर्म में करेंगे मैम, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं पूरा बॉटनी का रिवीजन लेके बैठ रही हूँ, ठीक है, 1 शॉट के बेसिस में, ठीक है, पूरा ज़ूलॉजी का रिवीजन लेके बैठ रही हूँ, तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन मिल रहा है, यहाँ से भी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, आपने जो दिन में पढ़ा, आपने जो खुद से सेल्फ स्टडी की वो की, फिर आप मेरे पास आए, लाइव क्लास में आपने अटेंड की, जहाँ पे मैंने आपको रिवाइज करवाया कुछ टॉपिक, हो सकता है आपने जब पढ़ा आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट हो आपको, ठीक है, आपको वो डाउट था, आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ लिया, मैंने वो चैप्टर आपको पढ़ाया लाइव क्लास में, आपने मुझसे लाइव क्लास में पूछ लिया, मैं आपको लाइव क्लास में रूटीन भी दे दूंगी कि हम लोग कौन से दिन कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, कौन से दिन कौन से चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, तो आप उस हिसाब से भी अपना टाइम टेबल बना सकते हो, ठीक है। एंड साथ साथ हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब आपने भी क्वेश्चन किया, आपने मॉक भी लगाया, फिर मैंने भी आपको क्वेश्चन दिया, तो आपने भर भर के क्वेश्चन कर लिया। भाई अगर तुम एक सब्जेक्ट का, अगर तुम एक दिन में 150 क्वेश्चन करके जा रहे हो, तुम सोचो तुम कितना क्वेश्चन करके जा रहे हो, तुम हजार क्वेश्चन करके जा रहे हो, उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो टैली करेगा ही करेगा, राइट। क्वेश्चन का आप बोलो कहाँ से बनाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से तो प्रकट नहीं करेंगे, जो भी वो बनाएंगे उसमें से कुछ घुमा फिरा के, रिपीटेशन भी बहुत बार आता है, घुमा फिरा के कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं कि हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हो, डीपीपी लगा रहे हो, मॉक लगा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना। एंड लाइव क्लास के लिए रेडी रहना बच्चों, लाइव क्लास अटेंड करना, ठीक है, तुम जो अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो वो करना। लाइव क्लास हमारा एक ही टाइम पे होगा, ठीक है, वो या तो शाम के वक्त 6 बजे से हो सकता है या फिर रात के वक्त 8-9 बजे हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो आपको लाइव क्लास, ये भी नहीं बोलूंगी मैं कि आपको लाइव क्लास में डेली ले रही हूँ, डेली लाइव क्लास भी नहीं लूंगी मैं, आपको ब्रेक भी दूंगी, ठीक है। हम लोग आपको मैं एक रूटीन प्रोवाइड कर दूंगी कि मैं कौन से दिन क्या करवाने वाली हूँ, ठीक है, तो आप उस हिसाब से भी अपना रूटीन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड इसको आप प्लीज डेली फॉलो करना, मैं बार बार कह रही हूँ, इसको प्लीज डेली फॉलो करना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।